Hello, dear students. Today we will discuss our application part of 2 by use of dimensions. तो फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिक्स रिलेशन, और सेकंड हम बात करेंगे टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम सो हमारे पास जनरली तीन सिस्टम थे, FPS, CGS एंड MKS को ही फॉलो आगे करता है हमारा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। FE स्टैंड फॉर फुट, PE स्टैंड फॉर पाउंड, टाइम इज सेकेंड, S स्टैंड फॉर सेकेंड, C is centimeter, G is gram, S is second. M is here. M is not mass. M is meter. K is kilogram. S is second. तो इसको ये मैं ऐसा ही बन जाता है। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज N इंटू यू। कभी भी जब आप मार्केट में कुछ भी परचेज करते हो, जैसे आप शुगर लेने जाओ और आपको एक उसको ना नंबर और यूनिट दोनों बताना पड़ता है, जैसे 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 250 ग्राम, ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाता है। सो इसका फॉर्मूला N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये कैसे बन गया देखो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 डैश सेंटीमीटर। सभी को पता है एक मीटर में 100 सेंटीमीटर ही होते हैं, 101 नहीं होते, 99 नहीं होते। ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। सो N1 इज हेयर 1 मीटर इज लेंथ का यूनिट है इन वन सिस्टम में। हेयर अगेन N2 इज न्यूमेरिकल वैल्यू सेकेंड सिस्टम में है, और यूनिट U2 is another system में यूनिट। दिस इज जनरली SI, दिस इज CGS। सो मैं आपको आज 2 न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा, इसके बाकी आपने कर लेना है। मैं आपको एक टेक्निक बताऊँगा, तो ये टेक्निक को आपको पेपर में लिखना ही पड़ेगा, सब्जेक्टिव टेक्निक है जो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डैश डाइन, 1 न्यूटन टू डैश डाइन। सो हमने कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन इंटू डाइन। सो इसको पहले देखिए, ये जो न्यूटन है, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड दिस इज अ यूनिट ऑफ फोर्स इन एन अनदर सिस्टम, दैट इज CGS में होता है ये। तो ये बताना है विद यूज ऑफ डायमेंशंस। अगर 1 मार्क्स में आ जाएगा तो आपने डायरेक्टली याद करना है, अगर 2 और 3 मार्क्स में पूछेगा तो हमने इसकी टेक्निक को ये लिखना है। सो सभी को पता है फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, फिजिकल क्वांटिटी जो फोर्स है MLT-2। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लाइन खींच लूँगा सब्जेक्टिव टेक्निक में, यहाँ लिखूँगा MLT-2। यहाँ पे N1 इज 1 एंड N2 हमने क्या बताना है उसको, एंड M1 इज मास जनरली 1 kg इन न्यूटन। देखो ना, न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन इक्विवेलेंट टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स मास इज यहाँ पर क्या है, किलोग्राम है, और L1 क्या है, 1 मीटर है, और टाइम क्या है, इन सेकेंड। यहाँ पर डाइन में CGS में क्या होता है, CGS में होता है डाइन, ये होता है ग्राम। 1 डाइन इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो N2 का निकालना अपा, M2 इज 1 ग्राम, L2 इज 1 सेंटीमीटर एंड T2 इज 1 सेकेंड। सो इस तो अगे अपने लवे आ जाऊगा
फॉर्मूला N1U1 इज इक्वल टू N2U2। सो हमने कैलकुलेट करना है N2 हमारा क्या बन जाएगा, N1/U1/U2। U1 की यहाँ पर लिखेंगे हमने M1L1T1 यहाँ पर U2 लिखना पड़ेगा M1L2T2 सो इसके बाद N1 हमारा क्या है 1, U1 इज M1/M2 and L1/L2 and T1/T2 सो मास क्या है हमारा, M1 क्या है 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम रेज टू पावर 1, L1 क्या है हमारा 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर 1। सो हमारा L1 क्या है 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं सभी बच्चों को पता है 1000 ग्राम। और 1 ग्राम 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर होगा, सभी को पता है, अपॉन सेंटीमीटर रेज टू पावर 1। ये सेंटीमीटर कर गया ग्राम। सो 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 दैट इज N2 की वैल्यू आ गया 10 रेज टू पावर 5 डाइन। सो 1 न्यूटन इक्विवेलेंट टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन। 1 मार्क्स में आपने याद कर लेना है, और 2 और 3 मार्क्स में आपको ये टेक्निक को पेपर में राइट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी आपको नंबर फुल मिलेंगे न्यूमेरिकल में, अदरवाइज वो कट हो जाएंगे नंबर। सो सेकंड न्यूमेरिकल इज द वैल्यू ऑफ, लिखिए द वैल्यू ऑफ, आप राइट कीजिए, वैल्यू ऑफ G इज 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फाइंड इट्स वैल्यू इन SI सिस्टम, फाइंड इट्स वैल्यू इन SI सिस्टम, सॉरी इन फाइंड इट्स वैल्यू इन, सॉरी ये तो SI सिस्टम में दिया हुआ है, CGS में इसकी फाइंड कीजिए वैल्यू, इसकी वैल्यू CGS में फाइंड कीजिए। सो मैं आज आपको ना एक यूनिट से हम कैसे डिमेंशन, अगर आप भूल भी गए पेपर में, यूनिट से हम कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, डिमेंशन को बना लेते हैं, वो टेक्निक बताता हूँ। जैसे न्यूटन है, न्यूटन क्या होता है 1 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये 2 ने ग्राम किलोग्राम को ख़त्म कर दिया। मास इज, ये केजी ऊपर जाके -1 होगा, फिर मास को बेस सेम पावर ऐड सेकंड ऊपर जाके -2। मास क्या होता है m रेज टू पावर -1, मीटर लेंथ रेज टू पावर 3, टाइम इज t रेज टू पावर -2। फर्स्ट आपको ये पता होगा तभी आपने न्यूमेरिकल में ये लिखना है। सो यहाँ पर लिख लेंगे ml -1 L3t -2। सो उसके बाद हमारे पास N1 इज फर्स्ट सिस्टम में क्या दिया हुआ है 6.67 न्यूटन -11 एंड वी हैव टू कैलकुलेट M1 इज इक्वल टू 1 kg, M2 इज 1 ग्राम, सो एंड L1 इज 1 मीटर, L2 इज 1 सेंटीमीटर, CGS में क्या होगा सेंटीमीटर होगा, T2 इज 1 सेकेंड एंड T1 T2 1 सेकेंड। सो देखिए यूनिट N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N2 निकालना है हमने, N2 वी हैव टू फाइंड N1U1 अपॉन U2। यहाँ पर U1 क्या लिखना है, पीछे वाली टेक्निक M1 L1 क्यूब T1 रेज टू पावर -2। यहाँ पर U2 क्या लिखना है M2 रेज टू पावर -1 L2 रेज टू पावर -3 T2 रेज टू पावर -2। सो यहाँ पर पुट कर देंगे N1 इज 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 एंड U1 इज M1 अपॉन M2 रेज टू पावर -1, L1 इज L1 एंड L2 इज L2 रेज टू पावर इज क्यूब, T1 upon T2 raised to power -2. So 6.67 into 10 raised to -11. M1 is 1 kilogram and M2 is 1 gram.
दिस इज़ हलवा, हलवा सवाल। बट क्या करें, आपको लिखना पड़ेगा। सीधी टेक्निक से भी हो जाएगा, आपने 10th में सभी को पता ही है बच्चों को। बट ये विद यूज़ ऑफ डायमेंशंस अगर पूछ लिए तो आपको लिखना पड़ेगा। L1 is 1 meter and L2 is 1 centimeter cube. So T1 is second. It is cancel out. 6.67 into 10 raised to minus 11. 1 किलोग्राम इको में कितने ग्राम? 1000 ग्राम, सभी को पता है। अपॉन ग्राम, ग्राम इज कैंसल आउट। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर raised to a cube. This is 10 raised to power 2 into 3, 10 raised to power 6. This is 10 raised to power minus 1, 3 को minus 3 लिखेंगे। दिस में गड़बड़ करता है, यहाँ पर हो जाता है कभी कभी। 10 raised to power minus 3 क्योंकि minus 1 है, यहाँ पर 10 raised to power minus 11 है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6.67 into 10 raised to power minus 11 ऑलरेडी लिख दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे। 14 में से 6 माइनस किया तो ये बच जाएगा कितना? ये आ जाएगा आपके पास 8। आपके पास सीधा आंसर आ गया है। G इज इक्वल टू 6.67 into 10 raised to power minus 8 और इसका यूनिट होगा डाइन। डाइन CGS में फोर्स का इंटू डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। ओके, सो 2-3 numerical ईयर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਡੈਂਸਿਟੀ रो इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ इन CGS। फाइंड इट्स वैल्यू इन SI सिस्टम। सो दूजा नूमेरिकल है ਤੁਹਾਡਾ, सेकंड नूमेरिकल ऑन कन्वर्जन ऑफ यूनिट इज यस, कन्वर्ट 1 joule is equal to dash arc with use of dimensions, so thank you very much for watching। so इस दोनों का जो आंसर है वो स्नैपशॉट मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। एंड इफ़ एनी क्वेरी व्हाट्सएप मी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड गुड नाइट। थैंक यू।